हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपश्री 17। ये समरी सीरीज का ये एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें हमारे गेस्ट हैं मुंतसिर खान सर, जो कि ये बुक के फाउंडर हैं। ये बुक एक यूट्यूब चैनल है जिसपे कि बुक समरीज बताई जाती हैं। बुक्स को सर पढ़ते हैं और उस बुक्स की समरी अच्छे तरीके से बताते हैं, क्योंकि टाइम कम लगता है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, अच्छी बुक समरी सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर का क्वालिफ़िकेशन जो प्री क्वालिफ़िकेशन वो क्लास 8 तक ही पढ़े हैं, बट वो बताते हैं कि मेरी इस इतने बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे कि उनके पिता शुरू से बचपन से जब छोटे थे तो उनको ट्रिक्स की बुक्स ला के देते थे और वो ट्रिक्स सॉल्व करते थे, बुक्स को पढ़ के बताते थे। तो इनके शुरू से इनका बुक रीडिंग की तरफ हैबिट गया। शुरू में बुक रीडिंग हल्का सा किए वो, उसके बाद से इन्होंने अपना काम शुरू किया, जो कि इसका स्कोप जल्दी ख़त्म नहीं होता। ये सोच के उन्होंने न्यूज़ एजेंसीज़ का काम शुरू किया, न्यूज़ का काम, जो कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो कभी बंद नहीं होंगी, जैसे न्यूज़ चैनल, हेल्थ वगैरह, ये सब चीज़ सोच के उन्होंने न्यूज़ में काम किया, लेकिन उन्होंने उतना उसमें आगे तक नहीं जा पाए सर। तो फिर इन्होंने बुक समरी को स्टार्ट करने के लिए 2016 में सोचा, और इन्होंने ये कहते हैं कि एक बुक का एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फिर वो वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई, और इन्होंने बुक में पढ़ा था कि स्टार्ट यूज व्हाट यू हैव गॉट। आपके पास जो है वहीं से स्टार्ट करिए। और फिर उन्होंने अपने आप को रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं बुक समरी अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट अच्छी है। उसके बाद इन्होंने बुक समरी स्टार्ट किया, और फिर इनके पास क्वेश्चन आता है कि क्या हम रियल लाइफ में बुक्स के नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप रियल लाइफ में बुक्स के नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाहर का मोटिवेशन आपको नहीं उतना काम करे जितना आपका अंदर का मोटिवेशन काम करे। और अपने गोल को छोटा छोटा टुकड़े में तोड़िए और फिर उसको काम करिए। उसको जब आप उसको पा जाएंगे उस छोटे गोल को, तो फिर आपको मोटिवेशन होगा, फिर आप आगे की साइड काम को कर सकते हैं। फिर सर के पास एक क्वेश्चन आता है कि आफ्टर सक्सेस डाउन टू अर्थ कैसे रहें, मतलब कि सक्सेस के बाद भी हम हम्बल वगैरह कैसे रहें। तो सर रिप्लाई देते, घमंड पैसे को सर पे ना चढ़ने दें। तो सर रिप्लाई करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि घमंड की वजह से ही लोग ऐसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, जो किसी से बात नहीं करते हैं उतना, और वो लोग पहले से ही वैसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब वो सक्सेस पा जाते हैं तब आप उसको नोटिसेबल हो जाते हैं। आपको लगता है कि उनके पास कार आ गई, उनके पास बड़ी बिल्डिंग बना लिए वो, तो फिर वो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर घमंड में रह रहे हैं, या शांत रह रहे हैं और किसी से बात नहीं कर, घमंड में रहते हैं और किसी से झगड़ा कर लेते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर ने कि जैसे ऋषि मुनि एकदम शांत स्वभाव के रहा करते थे, अपनी तपस्या में लीन रहते थे, अपना काम खुद कर रहे हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई उनको परेशान करता था तब वो श्राप देते थे, मतलब झगड़ा कर लेते थे। सेम वैसे ही इंट्रोवर्ट अपना काम करते रहते हैं, और लोगों को लगता है कि इसीलिए बहुत लोग उनसे जेलियस फील करने लगते हैं, उनसे बदला का भावना रखने लगते हैं। लेकिन उस बंदे को, सक्सेसफुल बंदे को उनसे मतलब ही नहीं रहता, वो अपना काम में बिजी रहता है, उसको सब चीज़ नॉर्मल लगता है, और ये अंदर ही अंदर अपना जेलियस का भावना रखते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि हम लोग अपनी सोसाइटी में या अपने आसपास के लोगों के बारे में 95% तो हम लोग जानते नहीं रहते, 5% कुछ जानते हैं, उसी के बेसिस पे हम उन्हें जज कर लेते हैं, जो कि एक अच्छा चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में भी, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सर बताते हैं। इन सभी के बीच बहुत ही पतली थिन लाइन होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। गुस्सा, घमंड, इंट्रोवर्ट, बहुत पतली थिन लाइन होती है, इसको हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसी को सर कहते हैं। फिर सर के पास क्वेश्चन आता है कि मिनी बुक्स को पढ़ने के बाद मिनी आइडियाज आते हैं और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको फॉलो करें, किसको नहीं फॉलो करें, क्या सही है क्या गलत है। तो उस पर सर कहते हैं कि देखिए, आपको फॉलो किसी भी, सबसे पहली बात तो किसी भी बुक्स को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, मतलब ब्लाइंड अंधे होकर नहीं फॉलो करना कि नहीं ये जो लिख दिया वही सही है। आप अपने लाइफ पे देखिए कि आपके लिए क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है, उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि जैसे कि मान लीजिए कोई बुक कई आइडिया को कई तरीके से कई प्लेटफॉर्म से घुमा के ला के बात को रखते हैं, तो उस चीज़ को स्टैंड पॉइंट कैसे वो कर रहे हैं, वो चीज़ डिफरेंट मायने रखता है। जैसे फिर उसी चीज़ को संदीप सर कहते हैं कि जैसे सेम क्वेश्चन हमसे कोई आप पूछे, फिर कोई और पूछा, तो मैं सेम क्वेश्चन को मैं डिफरेंट आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सिचुएशन और उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मैं उनके बैकग्राउंड, उनके एज ग्रुप के हिसाब से मैं उसका उत्तर दूंगा। तो सेम वही चीज़ें हैं। अब एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। और दूसरी बात,
बैकग्राउंड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका विजन क्लियर है तो बैकग्राउंड आपका मायने नहीं रखता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। और जैसे कि सर क्लास 8 तक ही पढ़े हुए थे, तो उसमें सर बताते हैं कि बैकग्राउंड मैंने विजन आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। बैकग्राउंड मैटर करता है बट उतना मैटर नहीं करता कि आप कुछ अगर बड़ा विजन है, आपका कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको बैकग्राउंड मना कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज़ में विजन में उनके, जो मैंने पहले कहा था कि विजन में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे कि सेल्फ लर्निंग, बॉडी लैंग्वेज लर्निंग, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुकें उनको रिकमेंडेड की पढ़ाई। इवन यहाँ तक कि कोई वो गेम लाया करते थे तो उनको बताते थे कि पहले आप गेम इंस्टॉल करने से पहले आप पहले यूज़र मैनुअल को पढ़िए। इस यूज़र मैनुअल पढ़ने की चीज़ों को आप अपने हैबिट में लाइए। पहले यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। ऐसी चीज़ें उनके पिता से वो अपने अपने हैबिट में लाया, जो कि उनको आगे चल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल रही। अपने पिता को बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलते हैं। उनके पिता का मेन मोटिव यही था कि आप जैसे कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसको इंटरटेनमेंट पर्पज़ से ना देखिए, उससे कुछ सीखने के पर्पज़ से उसको आगे लेके जाइए, उसको सीखिए। और इसी के साथ उनका क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम लोग मनी को कैसे वो आप लेते हैं, मनी क्या चीज़ है? तो मनी पे कहते हैं कि मनी लाइक एक टूल है। मनी एक टूल के जैसा है, जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर है, उसका यूज हम लोग अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। और एक विलन फिल्म का एग्जांपल लेके सर ये बताते हैं कि एक विलन में उसी स्क्रू ड्राइवर से वो किसी की हत्या कर देता है। तो मनी मतलब आप लोग इसको अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं और बुरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फिर एक लड़की बताती है कि उनका गोल अचीव का कैसे हुनर ला सकते हैं अपने अंदर। तो वो सर बताते हैं कि हुनर आप ला सकते हैं अगर आप उसी रिलेटेड, उसी एज ग्रुप की या फिर उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो पर्सन है उनकी आप बायोग्राफी पढ़िए या फिर उनकी इंटरव्यू देखिए कि उन लोग उस सिचुएशन से कैसे वो बाहर आए। तो आप वहाँ से आपको कुछ मोटिवेशन मिल सकता है, फिर आप अच्छा कर सकते हैं। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, आपको सोल्यूशन की तरफ जाने का प्रयास करिए, सोल्यूशन थिंक करिए कि सोल्यूशन है क्या इस चीज़ में। और उसके बाद फिर एक लड़की क्वेश्चन पूछती है कि सर जैसे कि हमें डर लगा रहता है कि हम ये खो देंगे वो खो देंगे, तो सर कहते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है, सब चीज़ टेम्पररी है। आप अपना काम करिए, अच्छा करते जाइए, हार्ड वर्क करिए। और फिर सर के पास क्वेश्चन आता है कि सर मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बुक हैबिट को कैसे डेवलप करूँ? तो बुक हैबिट के बारे में बताते हैं सर कि आप बुक्स को बेड वगैरह पे बैठ के ना पढ़िए। आप बुक्स वगैरह को पढ़ने के लिए आप चेयर, टेबल, एक प्रॉपर माहौल होना चाहिए जहाँ पे आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। और बुक्स में बहुत ज्ञान की बातें हैं और आप उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।